बच्चों, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम पढ़ेंगे ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश का बुक क्लास 5 यूनिट नंबर 1 द वर्ल्ड इन द वॉल, दीवार के अंदर की दुनिया। जैसे कि आपको पता है कि हम इस चैप्टर को पहले भी स्टार्ट कर चुके हैं, तो जहाँ पर हमने छोड़ा था हम वहीं पे शुरू करेंगे। पेज नंबर 3 पैराग्राफ 3। अब आप पैराग्राफ 3 को देखते जाइए, मैं पढ़ती जा रही हूँ और आपको इसका मतलब समझाती जा रही हूँ। और अगर आपको किसी भी तरह की आखिर में कोई भी सवाल आते हैं, प्रॉब्लम्स हो, तो आप मुझसे आखिर में पूछ सकते हैं। हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बट माई फेवरेट वर द शाइस्ट मेंबर ऑफ द वॉल कम्युनिटी हु डिड नॉट सीक एनी अटेंशन। अब ये वो जो बता रहे हैं उस दीवार के बारे में। कौन सी दीवार के बारे में? एक टूटी हुई, एक पुरानी टूटी हुई दीवार जो एक क्या कहते हैं उन्हें, ग्राउंड को घेरे हुए था। एक पुराना दीवार, हम उसके बारे में पढ़ रहे थे। और उसके अंदर जो पॉपुलेशन थी, जो आबादी रहती थी, जिस जिस किस्म के कीड़े थे या जानवर थे, उन सब के बारे में हमने पढ़ा था कि कौन शिकारी था, कौन शिकार करता था, उनका काम क्या होता था, ये सब हमने पढ़ा था। अब वो उन्हीं के बारे में बता रही है। और अब जो स्टार्ट होगा उसमें वो बता रही है कि बट माई फेवरेट वर द शाइस्ट मेंबर, लेकिन मेरे जो फेवरेट थे, फेवरेट माना पसंदीदा, मेरे जो फेवरेट थे वो शाइस्ट मेंबर, शाय हम बोलते हैं शर्मीले, शर्मीले मेंबर को, शर्मीले मेंबर थे ऑफ द वॉल, उस दीवार की जो कम्युनिटी थी उसमें जो शर्मीले मेंबर थे वो उसके फेवरेट थे। अब वो शर्मीले कौन थे? हु डिड नॉट सीक एनी अटेंशन, जो किसी की कोई भी अटेंशन, कोई भी ध्यान नहीं खींचते थे। सीख माना खींचना या अपनी तरफ करना, तो वो किसी की भी ध्यान अपनी तरफ नहीं खींचते थे। दे वर ऑल्सो द मोस्ट डेंजरस, और वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक भी थे। डेंजरस का मतलब होता है ख़तरनाक, वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक भी थे। यू हार्डली एवर सा वन अनलेस यू लुक्ड फॉर इट, आप मुश्किल से, हार्डली एवर मतलब मुश्किल से किसी एक को देख सकते हैं। इफ़ यू लुक्ड फॉर इट अनलेस यू लुक्ड फॉर इट, जब तक आप उसको खुद ढूंढे ना, मतलब कि अगर आप नॉर्मली उस दीवार को देखेंगे तो आपको वो नज़र नहीं आएंगे जब तक आप खुद उन्हें ना ढूंढें। अगर आप उन्हें खुद ढूंढेंगे तो आपको मुश्किल से वो नज़र आएंगे। एंड येट देयर मस्ट हैव बिन सेवरल हंड्रेड लिविंग इन द क्रैक्स ऑफ द वॉल, और वहीं पर मस्ट हैव बिन सेवरल हंड्रेड्स, कई 100 की तादाद में उसी क्रैक्स में, उसी दीवार की दरारों में रहते थे। मतलब कि अगर आप वैसे देखेंगे तो आपको नज़र नहीं आएंगे, लेकिन दीवार की जो दरारें थी उसमें आप ऐसा बोल सकते हैं कि कई 100 की तादाद में वो जानवर रहते थे। इफ़ यू जेंटली लिफ्टेड अ पीस ऑफ द लूज प्लास्टर अवे फ्रॉम द ब्रिक, अगर आप आराम से लिफ्ट का मतलब है उठाएं, आप आराम से उठाएं एक टुकड़ा उस लूज प्लास्टर का, उस ईंट से दूर उठाएं या उठाएं, देयर क्राउचिंग बीनीथ इट, वो उसके नीचे छुपे हुए होते हैं। क्राउचिंग बीनीथ इट मतलब वो उसके नीचे छुपे हुए होते हैं। वुड बी अ लिटिल ब्लैक स्कॉर्पियन एन इंच लॉन्ग, वो छोटे काले बिच्छू होते हैं सिर्फ 1 इंच बड़े। लुकिंग एज दो ही वर मेड आउट ऑफ पॉलिश्ड चॉकलेट, और उनको देखकर ऐसा लगता है कि वो बने हुए हैं, चॉकलेट को पॉलिश करके उन्हें बनाया गया है। दे वर मेड ऑफ पॉलिश्ड चॉकलेट मतलब चॉकलेट को पॉलिश करके उन्हें बनाया गया है। उनकी शक्ल कुछ ऐसी थी। दे वर वियर्ड लुकिंग थिंग्स, दे वर वियर्ड लुकिंग थिंग्स, वो अजीब, वियर्ड का मतलब होता है अजीब, अजीब नज़र आने वाली चीज़ें थी या अजीब नज़र आने वाले जानदार थे। विद देयर फ्लैटेंड ओवल बॉडीज़, उनकी फ्लैट हम बोलते हैं सीधी सीधी, बेजवी जिस्म के साथ। देयर नीट क्रोक्ड लेग्स, नीट का मतलब होता है साफ, क्रुक्ड मतलब टेढ़े, उनके साफ टेढ़े टांगें थी। द इनॉर्मस क्रैब लाइक क्लॉज, उनके बहुत बड़े बिच्छू जैसे पंजे थे। क्रैब का मतलब होता है बिच्छू, बिच्छू जैसे पंजे थे। बल्बियस एंड नीटली जॉइंटेड एज आर्मर, बल्ब की शक्ल के और नीटली मतलब ऐसे अच्छी तरह से जुड़े हुए थे जैसे वो उनका कोच बने हों। आर्मर हम बोलते हैं वो चीज़ जो उनको हिफाजत के लिए बनाई जाए, जो उनकी हिफाजत करे। तो ऐसे ही बता रहे हैं कि वो जो थे उनके इतने अच्छी तरह से जुड़े हुए थे कि वो उनकी हिफाजत के लिए, आर्मर की तरह उनकी हिफाजत के लिए वहाँ पे मौजूद थे।
एंड द टेल लाइक अ स्ट्रिंग ऑफ ब्राउन बीड्स एंडिंग इन अ स्टिंग लाइक अ रोज थॉर्न। और उनकी जो पूंछ थी, उनकी जो टेल थी, लाइक ए स्टिंग ऑफ ब्राउन बीड्स, वो स्टिंग बोलते हैं चुभने वाली या नोकीली किस्म की ब्राउन कलर की बीड्स मोतियों से बनी हुई थी। एंडिंग इन ए स्टिंग लाइक रोज थॉर्न, जैसे गुलाब के जो थॉर्न हम बोलते हैं कांटों को, गुलाब के जो कांटे थे उनकी तरह थे। उनकी स्टिंग, उनकी जो नोकीली स्टिंग थी वो गुलाब के कांटों की तरह थी। The scorpion would lie there quite quietly as you examined him, only raising his tail as a warning sign if you breathed too hard on him। और अगर आप उनके करीब जाके ज़ोर से सांस लेते हैं तो वो आपको देखकर अपनी दूम को हिलाते हैं या अपनी दूम ऊपर करते हैं। क्यों ऊपर करते हैं? ये उनके एक वार्निंग का साइन होता है, उनके लिए खतरे की निशानी होती है। अगर हम उनके सामने, वैसे तो वो चुपचाप एक कोने में थे, लेकिन जब हम उनके सामने करीब जाते थे और कुछ ज़्यादा ज़ोर से सांस लेते थे तो उन्हें पता चलता था कि कोई हमारे करीब आ रहा है। फिर वो वार्निंग के तौर पर अपनी पूंछ को ऊपर करते थे कि अगर कोई हमारे सामने आए तो हम उनको मार सकें इससे। आगे का टॉपिक पढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। और अगर आपको कोई भी सवालात हों आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।